ताबिश को बीना के जाने के बाद भी बिल्कुल भी कोई गुमान नहीं हो रहा। वो सोचता है कि बीना ने मेरे साथ गलत किया है। वो कहता है कि शौहर हो जाते हैं बेवफा, उनको और लड़कियां पसंद आ जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में और लड़कियां जगह ले लेती हैं, लेकिन बीवियां ऐसा नहीं करती। वो कहता है कि बीना तो बहुत अच्छी लड़की थी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। वो हालांकि खुद गलत है, लेकिन वो जानबूझकर अभी भी बीना को कसूरवार ठहरा रहा है। बचाता था कि बीना जो है नाज के साथ मुझे बर्दाश्त करती रहती और कुछ भी ना कहती। अब जो ताबिश का दोस्त है वो भी उससे कहेगा कि तुम आखिर ऐसा क्या कर रहे हो, तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पहले भी तुमने बीना भाभी को धोखा देने का सोचा था तो वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, और अब भी तुम उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो। तो मुझसे मत छुपाना, मुझे ज़रूर बताओ। लेकिन ताबिश अपने दोस्त को कोई भी बात नहीं बताता। वो कहता है कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये उसकी फेवर लेगा और मुझे जो है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो उसको बिल्कुल भी कोई बात नहीं बताएगा कि अब वो बीना के लिए क्या स्टेप लेने वाला है। जबकि वो चौधरी साहब से जब जाकर मिलता है तो चौधरी साहब उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी बदनामी का टाइम आ गया है। अगर तुम्हारी बीवी ना भागती तो तुम्हारे इलेक्शन में खड़े होने का और तुम्हारे जीतने का इम्कान बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तुम्हारी बीवी जो है वो भाग गई है और अब ये स्कैंडल बन गया है न्यूज़ चैनल्स पर, जिस पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ताबिश। और वो चौधरी से कहता है कि प्लीज़ आप कुछ करें और ये सब कुछ रोक दें, लेकिन वो कहता है कि ये सब नहीं रोक सकता। ताबिश कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, इसको बीच चौराहे में नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन जो चौधरी है वो उसे कहता है कि यही तो सियासतदानों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो समझते हैं कि हमारे घर के मसले सिर्फ हमारे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके मसले पब्लिक का जीनत बन जाते हैं पब्लिक की, और पब्लिक ये सब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखती है। और वो ये सब उसको समझाते हैं और कहता है कि मेरी तरफ से जो कुछ मैं कर सका तो मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें जो है इनके मुँह पर पैसा मारना होगा। एक न्यूज़ चैनल जिसको नाज ये न्यूज़ बेच देती है, कहती है कि ताबिश को बदनाम करो और इसे कहो कि तुम्हारी जो बीवी है वो भाग चुकी और जगह जगह ये न्यूज़ चला दो। लेकिन जैसे ही वो ये न्यूज़ चलाने लगता है तो वो पहले ताबिश से पूछता है, ताबिश उसे कुछ रकम दे देता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। लेकिन जो नाज है वो तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही। वो चाहती है कि वो ताबिश की बदनामी कर ही रहे, क्योंकि वो दुल्हन बनी बैठी रही, लेकिन ताबिश उसे निकाह करने नहीं आया अपनी बीवी के भागने के गम में। लेकिन अब जो है ताबिश उसको ये भी पता चल गया है कि जिसके साथ बीना भागी है वो सब्ज़ी वाला जो है वो बहरोज़ ख़ान है। बहरोज़ ख़ान के साथ बीना जो है वो एक रेलवे स्टेशन में बैठ जाएगी और वहां जाकर बहरोज़ ख़ान उनसे पूछेगा कि बीना जी आप मुझे बताएं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है, इतनी हलचल में आप मुझे वहाँ से लेकर क्यों चली हैं, और आप मुझे बताएं कि आपको क्या मसला है, हम क्यों जा रहे हैं और हम कहाँ पर जा रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आप अपने घर में क्यों नहीं रह सकती। लेकिन जैसे ही वो ये सब कुछ पूछेगा तो बीना उसे बताएगी कि मैं बेशक अमीर हूँ, लेकिन इस अमीरी का क्या फ़ायदा जहाँ पर कोई सुकून ही ना हो। मेरे मर्द ने मेरे साथ बेवफाई की है, वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर रहा था और हमारी 14 साल की मोहब्बत को वो ज़ाया कर रहा था। ये सुनने के बाद जो बहरोज़ ख़ान है उसे कहता है, बीना जी ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब जो वफ़ादारी है वो सिर्फ कुत्तों में ही मिलती है, मर्दों में वफ़ादारी बिल्कुल भी नहीं मिलती। आप मर्दों में वफ़ादारी कैसे ढूंढ सकती हैं। वो कहता है कि मर्द बहुत ज़्यादा बेवफा होते हैं और बहुत जल्द बदल भी जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो नस्ली ख़ानदान के होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। लेकिन आपका शौहर जो है वो तो बिल्कुल ही लालची इंसान है। जो इंसान गुर्बत से इतनी ज़्यादा अमीरी देखे तो वो अपने आप से ही निकल जाता है। बीना बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ये फ़ैसला बहुत ही मुश्किल से करती है अपने 2 बच्चों को छोड़कर वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो अपनी 14 साल की मोहब्बत को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रही और इसी वजह से वो ताबिश को छोड़ने का फ़ैसला कर देती है। ताबिश की माँ ताबिश से कहती है कि अगर तुमने फ़ैसला कर लिया है कि तुम बीना को तलाक दे दोगे, क्योंकि बीना कॉल्स करके तुमसे तलाक मांग रही है, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम बीना को तलाक मत देना। लेकिन जो है ताबिश अपनी माँ से कहता है कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, बल्कि अब मैं उसको कत्ल करवा दूंगा, उसकी लाश आपको बहुत जल्द नज़र आ जाएगी। ऐसी बेवफा औरत का मुझे क्या करना है जो मेरी इज्जत साथ लेकर चली गई है। मुझे ज़ेवरात और रुपए पैसे की कोई वैल्यू नहीं नज़र आती। मेरी नज़र में वो सब कुछ भी नहीं था। मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो मेरी इज्जत लेकर साथ चली गई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी तस्वीर बीना के साथ जो शादी की थी वो भी उठाकर फर्श पर फेंकता है और वो तस्वीर भी टूट जाती है। तो अब भी जो ताबिश है वो बिल्कुल भी नहीं सीख रहा। उसको ये समझ नहीं आ रही कि बीना ने ये सब कुछ उसकी मोहब्बत की खातिर किया है। वो उसकी ज़िंदगी में किसी और औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन ये ड्रामा सिर्फ सैफ अली खान की वजह से देख रहा है, जो तमाशा सीज़न 4 का विनर रह चुका है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।